तो ये जो लगातार बातें हो रही है, अगर इस पे आप बनिए ना, आप सिलसिले वाइज देखेंगे। अरे अनुराग जी, आप बनिए आवाज। संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। आप बहुत अच्छा, अरे सुनिए, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। आप बनिए इन औरतों की आवाज। वो जो विधानसभा में मौजूद थी, वो जो विधान परिषद में मौजूद थी, और छेड़िए आंदोलन नीतीश कुमार के खिलाफ। जी अनुराग जी, कवर फायर मत दीजिए। मैं आपको कह रही हूँ, इसको कवर फायर देने की कोशिश मत कीजिए। आप इसको कवर फायर मत दीजिए। और माफी मांगी है, अच्छा किया है, लेकिन जो उन्होंने कल बोला है उसको कोई भुला नहीं सकता है। और एक बार नहीं, 2 बार बोला है, होशो हवास में बोला है, बार बार बोला है। और जो फुहड़ता अश्लीलता उनकी बातों से टपकी है, वो सोचने पर मजबूर करता है कि पहली बार झुका था जब चारा चोर हर बिहारी को चारा चोर कहना शुरू किया था पूरे देश भर में, और हर बिहारी का सर शर्म से झुकता था। और कल से लेकर आज तक जिस तरह आपको खबर आ रही है, उस तरह बिहारी करके फिर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री है हमारे। इस्तीफा इसलिए बोलते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए। उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या बोलेंगे। मेडिकल स्टूडेंट मैं हूं। आज जिस हरकत को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसको अंग्रेजी में कोइटस इंटरप्टस कहते हैं। हम लोग मेडिकल में पढ़े थे, लेकिन आज व्याख्यान जो मैंने देखी कल टीवी पे साक्षात, ये देख के मैं धन्य हुआ कि मेरे टीचर्स भी मुझे ऐसा व्याख्यान नहीं दे सके थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं, वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग, आप नीतीश कुमार के उस घटिया और 2 कौड़ी के इस जाहिल आदमी और गटर छाप नीतीश के लिए समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, तो दोस्तों ये बिहार के नाली के कीड़े को लगा कवर फायर देने, और अंजना ओम कश्यप ने इस बिहार के दोगले मंत्री और हरे कुर्ते वाले को धो दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर। पैनल पे अनुराग जी को छोड़ के हम सब लोग यहाँ बिहारी हैं। सारिका जी और आप जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि इस पैनल पे भी अनुराग जी को छोड़ के हम लोग सबको यहाँ बिहार के ही बिलोंग करते हैं। आप और सारिका जी महिला भी हैं। आज 13.5 करोड़ बिहारियों का सर शर्म से फिर से झुका है, दूसरी बार आजादी के बाद से। पहली बार झुका था जब चारा चोर हर बिहारी को चारा चोर कहना शुरू किया था पूरे देश भर में, और हर बिहारी का सर शर्म से झुकता था। और कल से लेकर आज तक जिस तरह आपको खबर आ रही है, उस तरह बिहारी करके फिर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री है हमारे। आप बात वो नहीं है कि आपने क्या कहा, आप ये देखिए कि आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स आपके पास कब खत्म होते हैं। आप कोई चीज का संदेश अगर देना चाह रहे हैं, जैसे कि राजीव जी कह रहे थे प्रजनन दर को संदेश देना चाह रहे हैं, तो प्रजनन दर देने का संदेश यही होता है, ऐसे ही शब्द होते हैं। इसको कहते हैं मानसिक असंतुलन होना। जब आप अश्लील शब्दों को एंजॉय करते हैं, आप सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं ऐसी हरकत करने में। और नीतीश जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 1 साल से चल रहा है। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि सेनाइल डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं। आज बिहार में ये बात किसी से नहीं छुपी है। मैं आपको बताता हूं, ये कभी किसी के पैर छूने लगते हैं, कभी अपने मंत्री के गले लगने लगते हैं। अभी रिसेंटली परसों गए एक मंत्री जी के घर में उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देने, उनकी पुण्यतिथि थी। पिताजी को श्रद्धांजलि नहीं दिया, मंत्री जी के ऊपर सर के ऊपर फूल चला दिए। तो ये जानबूझ के आर्टिकुलेशन ऑफ फैक्ट है। और आज हम इस्तीफा इसलिए बोलते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए। उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या बोलेंगे। मेडिकल स्टूडेंट मैं हूं। आज जिस हरकत को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसको अंग्रेजी में कोइटस इंटरप्टस कहते हैं। हम लोग मेडिकल में पढ़े थे, लेकिन आज व्याख्यान जो मैंने देखी कल टीवी पे साक्षात, ये देख के मैं धन्य हुआ कि मेरे टीचर्स भी मुझे ऐसा व्याख्यान नहीं दे सके थे। मतलब एक शर्म आती है या नहीं आती है? सिर्फ इसके बाद कह के आप कह दिए कि हाँ, और ये व्याख्यान सबसे पहले अपने घर में दे देते ना, अपने गांव में देते, अपने गांव में बाकी लोग को जाके देखे कि ऐसा कर लिया तू लोग। आप सदन में बैठ के डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, और भी पहले विधानसभा में पढ़ाया, फिर आके विधान परिषद में पढ़ा रहे। तो ये भैया गई और टीचिंग लीजिए, बिहार का पीछा छोड़िए। एक असंतुलित व्यक्ति आज बिहार को चला रहा है। मैं ये पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को एक भी दिन मुख्यमंत्री बने रहने का हक नहीं। अजय आलोक जी, जब आप इसको इंडिया अलायंस से जोड़ते हैं, चयन में मर्यादा का पालन करना, तो आप अजय आलोक जी, बेहद जरूरी है। पॉलिटिकल मौके के तौर पर आप चौका मारने के लिए
या डॉक्टर Political हैं, मौके के देश को में नहीं चौंका पता मारने के लिए आप है। इसमें लेकिन सुनिए। अपने नेताओं के बारे में भी जरा पता कर लीजिए कि उन्हें मानसिक संतुलन देखिए, ऐसा है, बचाने की जरूरत है या नहीं। ऐसा अपने है, नेताओं एक के बारे में भी मैं कुछ साहस बता रहा जुटाइए हूं अजय आपको। आलोक जी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था सुनंदा पुष्कर के लिए, रेणुका चौधरी के लिए, उन शब्दों के लिए ना उन्होंने माफी मांगी ना आपके पास साहस है। सुन लीजिए, और मानसिक संतुलन की बात आप क्या करते हैं? सुनिए तो सही। नहीं, अजय सुनिए आलोक जी, राजीव जी, मानसिक बीच संतुलन में आप कब प्रधानमंत्री से जी बोलने का लगे? बोलिए। आप उनकी हाँ, बीच जांच में कब से करा बोलने लीजिए। लगे और एग्रेसिव हो रहे हैं बिना मतलब रमेश में। बिदुले अपने जी नेता का की जांच गलती करा जिस पे वो लीजिए। माफी ठीक मांग ठीक रहे है हैं। राजीव जी, आपने अपनी बात बोली। राजीव जी, आपने बोल ली। इतनी मतलब जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्रूड, देखिए, पॉवर्ड, मैं अश्लील, असभ्य, शर्मनाक और उसके बाद निर्लज्ज हंसी फूहड़ तरीका। अनुराग जी, इंडिया अलायंस की बाकी महिला नेता इस पर क्यों चुप है? 2 सवाल। देखिए, मैं एक बात पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा, उसके पहले मैं बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो ये कहा कि 3 बिहारी हैं, 1 बिहार का नहीं है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। कम से कम ये तो बात मत किया करो कि ये महिला बिहार की है तो उत्तर प्रदेश की है तो मणिपुर और पश्चिम बंगाल में क्यों बांटते हो? हम सब हिंदुस्तानी हो, गर्व से कहो हिंदुस्तानी। इसको बांटने की कोशिश मत करो। कोई संवेदनशील मामले पे जब हम लोग बहस करने बैठते हैं तो आप देश में भी वहां भी डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं क्या? इसलिए मैं अब अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, वो खुद ही जब ये कह रहे हैं कि मेरी जो निंदा कर रहा है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, खुद ही कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, खुद ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होते हुए मेरे मुंह से जो शब्द निकले उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जब वो खुद ही सारी बातें कह रहे हैं तो आप बताइए अब क्या बचता है? जब वो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने भी यही कहा और माननीय मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी खुद कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, खुद कह रहे हैं जो मेरी निंदा कर रहा है उनका मैं अभिनंदन करता हूं। तो फिर बचता कहां है कुछ? जब वो खुद अपनी निंदा करने पे उतारू हैं और निंदा करने का अभिनंदन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये फिर बात उनके बीच, उन्होंने जब इस बात को एक्सेप्ट ही कर लिया, उसको मान लिया, तो मुझे लगता है कि फिर ये बात अब उन्हीं को समझ में ज्यादा आएगी। एक बात। दूसरी बात, जहां तक ये जो परंपरा है, मैं किसी की बचाव नहीं करना चाहता इसमें, ना किसी की तारीफ करना चाहता हूं ना, लेकिन आप ये देखिए ना, आखिर महिलाओं के साथ लगातार इस देश के अंदर में जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, आप देखो ना, हम लोग लगातार डिबेट करते हैं, कहीं मणिपुर की महिलाओं के ऊपर करते हैं, तो हम तो शब्द भी नहीं बोल पाते कि जो वहां हुआ है, ना हम आज जो बिहार में हुआ उस पर भी नहीं शब्द बोल पाते, ना ही जो महिलाओं को घसीटा गया था उस पर भी हम शब्द नहीं बोल पाए थे, हथरस की बेटी पे भी हम शब्द नहीं बोल पाए थे। तो हमारे पास ये लगातार महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ा, इस पे शब्द तो हमारे पास होते ही नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता हो चाहे और कहीं से होता हो, हम कहां शब्द ला पाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊंची ऊंची बातें करती है, नैतिकता की बात करती है, तो नैतिकता की बात है कहां पे? ये थोड़ी होगा कि जब आपके ऊपर बात आएगी तो आप चुप हो जाओगे और जब दूसरे की बात होगी तो आप हल्ला मचाओगे। ठीक है, जो हुआ है गलत हुआ है, कोई किसी ने समर्थन नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं इस बात को कि मैं निंदा के जो मेरी निंदा कर रहा हूं उसका अभिनंदन करता हूं, तो उसमें बचता क्या? फिर राजनीति क्यों भाई? अब फिर मुझसे सवाल, इससे सवाल, उससे सवाल कहा? जिसने कहा है वो खुद शर्मिंदा है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, और मैं मुख्यमंत्री होते हुए कह रहा हूं मैं शर्मिंदा हूं, मैं सदन के अंदर कह रहा हूं, सदन के बाहर कह रहा हूं। अब बताइए सवाल मुझसे क्या बनता है? मैं अंजना जी आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जिस बात को मोड़ने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बात को कह रहे हैं ये बिहार के लोग 3 हैं, ये एक बिहार का नहीं है, तो क्या मैं देश का बाहर का हो गया क्या? अगर मैं बिहार से नहीं आता हूं तो अनुराग जी कवर फायर मत दीजिए। मैं आपको कह रही हूं इसको कवर फायर देने की कोशिश मत कीजिए, आप इसको कवर फायर मत दीजिए। और माफी मांगी है, अच्छा किया है, लेकिन जो उन्होंने कल बोला है उसको कोई भुला नहीं सकता है। और एक बार नहीं 2 बार बोला है, होशो हवास में बोला है, बार बार बोला है, और जो फुहड़ता अश्लीलता उनकी बातों से टपकी है वो सोचने पर मजबूर करता है कि एक वक्त पर जो महिला वोटर वहां पर बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को पसंद करके वोट करती थी, क्योंकि उन्होंने काम भी किया था, न सिर्फ साइकिल दी थी बल्कि पंचायत में सबसे पहले आरक्षण करने का काम किया था। लेकिन जो पतन हुआ है उनका, ये समझ से परे है। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, इसके बाद निवेदिता जी अन्य मेहमानों के पास मैं लौटूंगी। धीरेन्द्र कुमार जी, एक सेकंड और दे दीजिए। देखिए, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ बयान अन्य पार्टियों के नेता भी देते हैं, तमाम नेता देते हैं, लेकिन बोल लीजिए अनुराग जी, बोल लीजिए, कवर फायर मत दीजिएगा। मैं बता रही हूँ आपको, आप में हिम्मत नहीं है कि वो वीडियो आप सुन सके विदाउट। मैं कोई कवर फायर
अरे मेरी हिम्मत, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने, एक मिनट सुनिए तो मैं कह रहा हूं जो कह रहे हो वो खुद शर्मिंदगी महसूस करें। आप कह रहे हो कवर फायर दे रहे हो, मैं किस बात की कवर फायर दे रहा हूं? जिन्होंने मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं इस बात को कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं अभिनंदन करता हूं जो मेरी निंदा करता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता था, मैं कह रहा हूं कि राजनीति में लगातार ये जो महिलाओं के प्रति ये जो बातें लगातार उठ के आती हैं, कभी यहाँ पार्लियामेंट के अंदर में भी हुई है, पार्लियामेंट के बाहर भी हुई है, तो ये जो लगातार बातें हो रही है, अगर इस पे आप बनिए ना आवाज, आप सिलसिले वाइज देखेंगे, अरे अनुराग जी आप बनिए आवाज, संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। आप बहुत अच्छा, अरे सुनिए आपको बहुत अच्छा तो मौका मिला है, आप बनिए इन औरतों की आवाज। वो जो विधानसभा में मौजूद थी, वो जो विधान परिषद में मौजूद थी, और छेड़िए आंदोलन नीतीश कुमार के खिलाफ, किस तरह की भाषा उन्होंने क्यों कही? आप छोड़िए, छेड़िए आंदोलन। अरे शर्मिंदगी कुछ भी बोल दो और फिर अगले दिन शर्मिंदगी बोल दो, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। बाद में शर्मिंदगी कर देने से सब खत्म हो जाता है क्या?